जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परमेश्वर बोले, हे विष्णु। विष्णु और रुद्रों का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह कृतार्थ कृपा करने की सामर्थ होगी। हे नारद, ऐसा कह मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु जी के माथे पर धर कर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वथा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों में साधक को और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आए तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है। इसमें इनके 21,000 से 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने अवशेष को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधो, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्म उपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 11वां अध्याय। सिरवार्चन विधि और उसका फल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझ दिव्य महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र 4 वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है। व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है हमें
उन्हें वैसा मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है पहले ही ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने श्री सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने कहा था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु जी ने से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब मैं ब्रह्म नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी जो ध्यान करे, फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण को हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवें। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 उंगल की, क्षत्रिय 11 उंगल की, वैश्य 10 उंगल की और शूद्र 9 उंगल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी की पूजा कर लेवें। तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्यम में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख और 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षड्गण न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और भी बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। और फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हुए और अंजलि बांध रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावें और स्वास्थ्य वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की हुई चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। गले में अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी। रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 12वां अध्याय कर्म यज्ञ भक्ति और साम आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म आदि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुमने बहुत ही पहले भी देख चुके हो कि अब भी देखते हो, फिर तुम उसको क्यों पूछते हो? किंतु कार्य को तत्पर और तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम शिव है। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देव आदि देव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बंधुओं सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम सब, तुम और सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिरवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अनियंता और मुधता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिव अर्चन नहीं होता, शिव जी का भगत कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की ही पूजा से प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्रागमणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, और स्वर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को, और चांदी का विश्व देवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को, वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषियों और देवताओं के फलदायक उसकी पूजा विधि को बताया। कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि ऊंचा पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजा आदि करें। बिना पूजन और दान आदि के पाप लगता है, और पूजा आदि करने से ज्ञान रूप रंग की
उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सींचने से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा के से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।